मूड में पीले का? तो साला तुम पीने का बात करता। अरे तुम्हारे जैसा गंजेट बन गई है कि बोलने के लिए पीना पड़ेगा। नहीं तो तुम ही ना लाइव आने से पहले गांजा फूकना पड़ेगा तब लाइव आएगा आदमी। तुम ही ना बोल रहा है भाई 2 मिनट 4 मिनट से कि मरवा दोगे। अरे गंजेरी। अच्छा तुम ही ना बोल रहे हो कि मरवा दोगे, हम बोल रहे हैं। एगो पेज गया तो गांजा फूकने के लिए दूसरा पेज बनाया तो पैसा नहीं आ रहा है। कची पैसा नहीं आ रहा है। तुम्हारे पापा जो 4 गो पेज बना के तुम्हारा प्रचार किया भगीना का, तो उसमें मजा नहीं आया तुमको? हमारे जो तुम्हारी माँ तो देख गाली मत दे यार, तुमको हम गाली नहीं दिए ना। बताओ हमको। गाली मत दे, तुमको माँ बन के गाली हम दिए हैं? तू बताओ, तू पिछले बार भी गाली दिया, तुमको हम कितना प्यार से भी 30 मिनट समझा के आए हैं। सुन सीधे सुन। पहला बात रिकॉर्ड करके दो वीडियो चलाते हैं, उसमें बोलता हूँ कि हम ही है जो आयान से डोनेशन रुकवाए हैं। तुम अभी तक जिंदा है ना, बहुत बड़ा गलती है। भगवान तुमको मारेगा, लेकिन तुम मरेगा अपने कर्म से। रिकॉर्डिंग में बोलता है ना कि हम वही है जो आयान से डोनेशन रुकवाए हैं। याद रखना अपना वही बात। अब फिर कोई बोलेगा कि हम वही विकास राज को मारते हैं। अच्छा कैसे मारोगे? पत्रकार हो ना, झाट पत्रकार हो तुम। सुनो कैसे मारोगे ये तो बता दो। कहाँ से पढ़ा रहे पत्रकारिता तुम? क्या कहाँ से पढ़ा तुम पत्रकारिता? नहीं समझेगा, तुम लोग 12 ही फेल आदमी है, ठग करो तुम अरे लोग। मादर चोद, तुमने जैसा को ना साला आदमी पता है, तुम घुसपैठी के तुम अगर मेरे घर नहीं आते ना तुमको जानते भी नहीं कि कोई विकास नाम का चूतिया पत्रकार है कोई। ठीक है, तुम पत्रकार लोड़ा पत्रकार के नाते चूतिया है तुम्हारा। सबसे पहले भीख तुम हमरे से मांगे थे भाई, अपनी बहन अपने जीजा से पूछ लेना। सबसे पहले भीख तुम ही हमसे मांगे थे, अब भगवान माने थे जब गए थे तब। सुन तू आया था, ठीक है, सबसे पहले सीधा बात है, तुम आया था घर पे। हाँ तुमको बुलाया नहीं गया था कोई। बुलाएगा कौन? अपने मन से आए थे। आज तक हम कभी बोले कि तुम बुलाए थे? अच्छा अच्छा सॉरी भूल गए यार। तुम लोग का तो प्लानिंग था ना बुलाए हुए मीडिया पार्टनर को बुलाने का। हम तो यार गलती से पहुंच गए थे, सॉरी भाई। तुम लोग का तो सेटिंग था अगले दिन से सब मीडिया पार्टनर तुम्हारे घर पे आता। हम तो गलती से वो तो न्यूज देख के भावनाओं में पहुंच गए थे। तुम फोन करता पैसा मांगता, पैसा नहीं देते, ऐसी बात कर रही है क्या रे? अरे कब पैसा मांगे थे तुमसे? एगो प्रूफ है? बाद में फोन किया था, 2 लाख रुपया मांग रहा था। वो कौन मांग रहा था? अरे मेरा बाप मांग रहा था। 2 लाख रुपया हम तुमसे मांग रहे थे? अरे हम नंबर तुमको भेजेंगे, नंबर हम भेजेंगे, फोन करके साला तुम रिकॉर्डिंग रखे हैं, पैसा मांगता है तुम। अरे सुन ना भाई, तुम्हारा पैसा से खरीदते खरीदते आदत ना यही हो गया है कि पैसे से खरीदोगे सबको। मांगे हो ठीक ना, कल रात में क्या दिखाते हैं तुमको। क्या रात में क्या मांगे तुमसे हम? पैसा मांगता है तुम? भीख मांगते मांगते जिंदगी बीत गया रे, अब दूसरा के दान करे चला है तुम भिखारी। अरे सुन ना रे, भीख चंदा मांगते मांगते अब तुम दूसरा के दान करे चला है तुम। चंदा मांगते मांगते दिन कट गया है। 2 लाख रुपया लेगा? 2 लाख रुपया? अरे 2 रुपया मांगता है ना रे, तुम्हारी बहन ना मांगती है 2 रुपया भीख, और तुम देगा 2 लाख रुपया सबको माई बहन करके? मादर चोद के औलाद, तुम नहीं मादर चोद है, तुम्हारा बाप मादर चोद है, तुमको जन्म दिया, ठीक ना? नहीं लौड़ा घुसाता तुम्हारी माँ के बुर में ना, तो तुम जन्म नहीं लेते मादर चोद। सुनो, तुम्हारा बाप मादर चोद है, उस दिन कॉन्डम पहन लेना चाहिए था उस मादर चोद को। नहीं पहनता, पहन लेता ना तो आज तुम्हारे जैसे को मादर चोद पत्रकार अपने 10वां क्लास बच्चा वाला गाली काहे दे रहा है यार तुम? फिर तुमको हम गलियाएंगे तो गूगल पे तुम सर्च नहीं कर पाओगे। तुमको अभी समझा के आए ना 10 मिनट हम। रणजी का जना बोले तुमको? अरे तुम 12वीं फेल के परिवार से आता है, तुम लोग क्या समझेगा यार पढ़े लिखे आदमी का बात। तुम लोग ठगी करो खाली। कितना पढ़ा लिखा है? अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है, पर तुम लोग का पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। अरे अंगूठा, अरे नहीं समझ में आता, इसीलिए तो कौन चितरंजन राय का नाम काहे ले रहे हो भाई? मेरा अपना स्टेटस है, चितरंजन राय मेरा कोई नहीं है। लौड़ा स्टेटस है। सुनो, तुम्हारा स्टेटस पता है क्या है? क्या है? गंजेरी। अच्छा, तुम लोग का पता है क्या है? गांजा मारना छोड़, तुम लोग का पता है क्या है? भाड़वा ठग। हाँ ठीक है ना? क्या? हाँ, तुमको कहा बोले गलियां खत्म हो जाना है। गाली तो बोले तो तुमको हम लाइव में तो तुमको बोल के आए कि तुम लोग माई बहन और बेटी के अलावा कोई गाली नहीं जानते हो, लेकिन हम बहुत जानते हैं लेकिन नहीं देते। तुम मान भी तो लिए उस बात को, तो काहे 3 गाली पे देते हो यार? मत दो गाली। तुमको क्या करे बताओ ना। हम तुम वही तो तुम अभी बताए ना यार कि तुम मरवा दोगे। तुम बताए ना कि हम भगवान का पूजा कर ले, माँ का आखिरी बार मुंह देख ले, तुम बोले ना अभी।
तो फिर हमसे काहे पूछ रहे हो कि हम कहा बताएं तुमको करने के लिए? तुम जब अपने बोल रहे हो कि हम भगवान का आखिरी दर्शन कर लें, आखिरी बार माए बाप का मुंह देख लें, तो वही ना तुम करोगे जो बोले हो। बहुत बढ़िया चीज होगा तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया। तुमको तो पहले भाई मतलब जितना मुराद ना तुम थपियाने का सामने से वो पूरा करेंगे पहले। अच्छा, कहाँ कब पूरा करोगे, कहाँ पूरा करोगे? बैंगलोर फिर से हम अपना टिकट कटा के आए या तुम अपना टिकट कटा के आओगे? भाई हम चाह रहे हैं तुम कल पहुंचो बैंगलोर। टिकट कटा दे यार, इस बार अपने पैसा से नहीं कटाएंगे, काहे कि इस बार भलाई करने नहीं आ रहे, फरियाने आ रहे, तो कटाओ। सुन ना भाई, 8 करोड़ है तुम्हारे पास, बिजनेस क्लास में कटा देना यार। सुनो ना, हाँ गाड़ मराओ, ठीक है? गाड़ मरवाते हैं, पिछले बार गाड़ मरवा के आए थे ना, इस बार भी गाड़ मरवा लेना किसी से, पैसे देगा पैसा। चल ठीक है, चितरंजन से गाड़ मरवाना, पैसा देगा तब आ जाना। ठीक है। अरे किससे? चितरंजन से। उसी से मरवाए हो का? तुम मरवाते हो ना? पता नहीं, तुम मरवाए हो तो तुमको पता होगा दोस्त, हमको क्या पता है। तुम्हारा बापे बैठा है। अरे बाप का नाम तुम नहीं जानते हो मेरे दोस्त, तुम काहे बाप पे जा रहे हो? मत जाओ बाप पे। तुम नहीं जानते हो, इसीलिए तुम बार बार दूसरे का नाम लेते हो कि हम वही है जो अयांश का वीडियो बंद करवाया। लगता है अयांश तुम्हारा बाप है। अयांश, देखो अयांश का डोनेशन हम गूगल पे किसी का पासवर्ड बंद करवा दिए थे क्या? सवाल है ना तुमसे किए थे, जैसे आज तुम गाली दे रहे हो वैसे तुम जवाब दे देते, डोनेशन चालू रहता। तुम कौन सा सवाल किया? काम वाला सवाल किया तुम? क्या? तो पत्रकारिता बोलते हैं। हाँ, पत्रकारिता का अर्थ समझते हैं? नहीं समझते हैं। तुम बोले ना 12वीं आदमी से हम कहा समझे पत्रकारिता का मतलब? तुम 12वीं से आगे, तुम्हारा जीजा पढ़ा नहीं, तुम पढ़ा नहीं, बहन पढ़ी नहीं, तुम क्या समझाएगा हमको पत्रकारिता का मतलब? सुनो ना भाई साहब, सुनिए ना, हाँ, आपका जो जहाँ तक आपके बाप दादा जहाँ तक पढ़े होंगे ना आपके ये में, उससे ज्यादा तो हम जरूर पढ़े होंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? नहीं तो हम भी वही करते, 2000 सब्सक्राइबर लेके और वही गाना मांग के वही आते, ठीक ना? हम भी वही करते। एक गंजेड़ी से तुम लोग को इतना तकलीफ हुआ कि सब बिहार छोड़ दिए? हम भाई हम तो वही हैं, हम बिहार में ही हैं। अच्छा, तो कल साथे कैसे आ गए थे अपनी बहन के साथे? या तो बहन तुम्हारी बेंगलोर नहीं है या तो तुम पटना नहीं हो। तुमको समझ नहीं आता है ना भाई, तुमको लगता है फोन एक ही होता है, एक ही फोन से बात होता है, कोई और कॉल मर्ज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तुम समझते भी नहीं हो। ओहो, गलती हो गया यार, पढ़े लिखे नहीं ना तुम्हारे इतना 12 हम। मेरा आखिरी भाई सुनो ना, बड़ा पढ़ाई पे तो बोलो मत, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे पढ़ाई की बात अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, ठीक है। जिसको सही से लाइव में आके आलोक निहांश बोलने नहीं आता है, वो आदमी पत्रकारिता कर रहा है। जो आदमी को प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन नहीं बोले आता है, वो तुम्हारे लिए चंदा जुटा दिया तो तकलीफ नहीं हुआ? पॉइंट क्या है ना कि बिहार है, कोई भी चूतिया माइक उठा के पत्रकारिता के लिए निकल जाता है, और उसी चूतिया से तुम डोनेशन मंगवा लिए और बिहार को ठग लिए। नहीं भाई, तुम्हारे जैसा चूतिया का नाम को पता रहता ना, तुम इतने चूतिया हो, तुम पहले दिन तुमको थपिया के घर से तुमको अगर ये पता रहता ना कि विकास राज इतना साथी है तो तुम सही में हमको थपिया के भेज देते, क्या कि तुम्हारा फिर पोल नहीं खुलता ना अगर हमको नहीं कहते तो। दूसरे बार आए थे ना, हाँ। पता चली गया होगा तुमको कितना इज्जत मिला था। हाँ, तुम आए थे, तुमको भी पता चलिए गया होगा कि हम दूसरा दिन के इज्जत ना मिलने के बाद भी तुम्हारे घर 10 दिन क्या करने आते थे, देख के चल जाते थे, लेकिन तुम्हारा हिम्मत नहीं होता था कि बोल दो, क्या कि 10 गो लोग रहता था वहां पे। समझ तो तुम भी गए थे ना? नहीं कहेगी तुम पत्रकार हो ना, माइक लेके किसी के मुंह में घुस जाओगे और बोलोगे कि सच उसी बताइए। माइक का डर था ना कि सब जानते हुए भी कि विकास जान रहा है, इसके बाद भी तुम लोग भगा नहीं पाए विकास को थपिया के, वही माइक का डर था ना। विकास को तो शक उसी दिन से हुआ था ना दोस्त, तुम लोग के हकीकत पे। सुनो ना, तुम्हारे माइक का वैल्यू पता है कितना है? 500। गलत बोल रहे हो, 350। गलत बोल रहे हो, 350 में खरीदे, 150 रुपया डिस्काउंट दिया हमको बाकरगंज वाले। ठीक है, उसका वैल्यू तुम 350 से नहीं भाई, तुम लोग जैसा ना ठग करने के लिए हम उसका वैल्यू जानते भी नहीं और इस्तेमाल भी उसका हम नहीं करते हैं। अगर हम ठग कर रहे होंगे ना दोस्त, सुन लो, अगर ठग कर रहे होंगे ना तो तुम्हारे सामने आएंगे, तुमको जो करना होगा ना कर लेना, और ये बात जहाँ लिख लो, अगर हम ठग नहीं कर रहे हैं तो हमको जो करना है ना वो हम करके रहेंगे। तुम तो कर ही रहे हो दोस्त, तुमको जो करना है। अगर हम तो साफ बोल रहे हैं, तुम उस दिन बोले थे, याद है? एक बार और हमसे बात की थी, तुम बोले थे अगर कॉल नहीं, अगर ये सच नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो तुम्हारे पास लाइव पहुंच गया, तुमको पता चल गया, तुम अपना बात कन्वर्ट कर लिए दोस्त। अरे अंकित, अभी भी तुमको मादर चोद रंडी का बच्चा बोल रहे हैं, सुनो। अरे यार, फिर भी तुम कितना सोच सकते हो हम भी सोच लेते हैं दोस्त। लाइव पहुंचते ही तुम्हारे पास टोन बदल गया।
लाइव पहुंचते ही टोन बदल गया, जैसे ही पता चला कि लाइव चल रहा है टोन बदल गया तुम्हारा। अभी भी गलिया रहे हो? तुम रंडी का बच्चा अभी भी बोल रहे हैं। चलो चलो ठीक है, अब बढ़िया हुआ कि लास्ट स्टेटमेंट में भी तुम्हारा क्लियर हो गया। चलो रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा गाली कितना सुन लिए जितना सुनना था। तुम अपने 2000 तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनको तुम रिकॉर्ड चला देना रिकॉर्ड। हाँ। अरे चल ठीक है, फिर तब तुमसे हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा काम वही तुम है। सही में तुम 12 आदमी है, रखो छोड़ो, हम समझ गए। बिल्कुल आप उठा सकते हैं। अरे ठीक है रख भाई, खाना खा ले, आ जाके जा रख, खाना खा ले जाके, थक गया होगा। तू गाने मार लेना। चल ठीक है भाई। गाना मार ले। अबे फिर हम मार लेंगे तो तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगा, सवाल कर देंगे। फिर हम गांजा मारेंगे तो तुमको तकलीफ होगा, सवाल कर देंगे हम। क्या सवाल करोगे? फिर सवाल करो ना, क्या सवाल करो? अरे यार, अब तुम्हारे जैसा हम हमेशा अपना डायरी लेके घूमते रहते हैं। अच्छा डायरी, तुमको डायरी का गाड़ी को भूल जाते हो। सही हाँ बात। एकदम सही। चल ठीक है, गुड नाइट भाई। माँ चुताओ भाई। थैंक यू। एक मिनट, लाइव इधर घुमाइए मेरे तरफ, लाइव घुमाइए। और अभी जो आप लोग सुन रहे थे, ये अंकित जी हमसे कन्वर्सेशन कर रहे थे। फ्लैश ऑन कर लीजिए। और उनको नहीं पता था कि हम लाइव कर दिए हैं, और ये लाइव हम तब कर पाए जब हमको एक बार वो ऑलरेडी कॉल कर चुके थे। और आपको एक बात जान के तज्जुब होगा कि अभी एक बात बता देते हैं कि अभी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, हमारे पास 2-3 न्यूज रिपोर्टर हैं जो हम लोग आपको ऑफ कैमरा दिखा दे रहे हैं कि देखिए, पंकज, केशव, अमान, इन लोगों को आप अक्सर देखते होंगे। सबसे पहले इन चेहरों को देखिए। अमान द एक्टिविस्ट वाला, केशव द एक्टिविस्ट थे, पंकज मलिक नेशनल दस्तक। क्यों बुलाए थे आप लोग हमको? पार्टी के लिए। हम लोग पार्टी के लिए विकास भैया को चिकन का पार्टी देना था, तो आज हम लोग पार्टी दे रहे थे। उसी बीच इनको एक कॉल आता है, और अंकित नाम के व्यक्ति हैं, उनका कॉल आता है, और कॉल कर पहली बार में ये उनको धमकाते हैं, फिर दूसरी बार कॉल करते हैं। तो बहुत तरह की बातें आपने जो लाइव में सुनी है पूरा वो आप। और एक बार हम आपको समझाते हैं, जरा एक ऑडियो ई वाला सुना देते हैं पहले जो आया है, ताकि हम कल ऑडियो वायरल करें। इससे अच्छा जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं वो उनके एक बार कन्वर्सेशन को सुन लीजिए कि वो उनको क्या बोले हैं। बुलाएगा कौन? अपने मन से आते। आज तक हम कभी बोल तुम पीने का बात कर। अरे तुम्हारे जैसा दजेट बंदे दोस्त जी गांजा मारते हो ना। अरे गाली मत दे यार। अरे काहे फोन कर रहा है भाई? गाली। हेलो। हाँ ये ऑडियो सुनिए जो अंकित अभी हमको फोन किया था वो। सुनना। हाँ कौन? लाइव में भोंक रहे हैं ना? कौन बोल रहे हो? भोंक रहे हैं ना लाइव में? बोल रहे हो? खेल अब तुम्हारा। अच्छा जी। चल ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, भोंक ले भाई। क्या करोगे वैसे? जाके अब माँ को चेहरा दिखा लो, काम खत्म है। ओ कब तक? अब भगवानों को प्रणाम कर लेना आखिरी बार। ठीक है, कब कर लेंगे? आज, कल, परसों? कब कर लो भाई? कब? आज, कल, परसों? कब हो गया? कर लो अब। चलो ठीक है। और कोई न्यूज? नहीं, और कोई न्यूज नहीं है। एगो न्यूज आएगा, एगो फिर पत्रकार का चलेगा। एगो पत्रकार गायब हो गया, पता नहीं कैसे। चलिए, का गर्मी बोल रहा है ना तुम्हारा? नहीं वो तुम्हारे गांड से गर्मी निकालेंगे अब। नहीं, तुम्हारे गर्मी बोल रहा है। चलिए ठीक है, लाइए इधर मेरे तरफ कीजिए। साफ साफ सुन लिए कि मेरे साथ भी वही होगा जो बाकी पत्रकार के साथ आएगा। मैंने खबर आएगा, जैसे एगो अविनाश झा बेनीपट्टी में, एगो मनीष जी मोतिहारी में, जिनका आंख निकाल लिया गया। फिर किसी दिन अंकित के हवाले ये विकास राज हो जाएगा। किसी दिन रोड पे बोल रहा है कि उठवा लेंगे, मरवा देंगे, फेंकवा देंगे, माँ का अंतिम दर्शन कर लो। फिर भी हमको डर नहीं लग रहा, हमको उसके बेहुदा पंथी पे हंसी आ रहा है। और जो भी हुआ हम आप लोगों के सामने लाइव रख दिए। और मेरे पास कंटिन्यू सभी के फोन आ रहे हैं। गाली देने वाला फोन एक भी नहीं है, हम साफ साफ बता रहे हैं। मेरे फोन पे जितने भी फोन आ रहे हैं वो सपोर्टर्स के हैं। अब जो मेरे साथ हो रहा है खबरों को दिखाते दिखाते वो अब निजी मामला तक पहुंच गया है। आप लोग सब जो जुड़े हुए हैं अच्छे से जान रहे हैं कि किस तरह से हम खबर दिखाते हैं, किस तरह का खबर दिखाते हैं, कहां कैसे जाके खबर दिखाते हैं। मेरे खबर में कितना सच्चाई होता है, कितना निष्पक्षता होता है, कितना जातिवाद होता है, कितना बिना जाति का दिखाते हैं, सब आप लोग देखते हैं। अब इसके बाद भी अगर हमको कोई छू भी देता है, चाहे मेरे साथ सड़क पे दुर्घटना हो जाता है किसी दिन, क्योंकि जिसके पास 8 करोड़ है भैया वो कुछ भी करा सकता है।
10 रुपया का एंटेन के पत्ता पर खेला होता है यहाँ पटना में। 50,000 5 लाख रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो अगर फिर कर दे तो भाई इतना जरूर कहेंगे कि इकलौता बेटा है माँ बाप के। पहला बात कि आसानी से तो मरेंगे नहीं, और दूसरा चीज कि अगर मर गए तो तुम ही लोग के लिए मरेंगे, क्योंकि सच्चाई अगर दिखाने के बाद मौत आती है तो मनीष कुमार को भी आया, अविनाश झा को भी आया, विकास राज को भी आएगा, वरना झूठों का जमाना है, झूठों का बोलबाला है। जो झूठ बोलेगा उसका खूब बिक्री होगा, हो रहा है मार्केट में। अगर सच बोल रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, तब ना किसी दिन का खबर आ जाएगा मेरे नाम का, बताइए कि गलत बोल रहे हैं और कौन ऐसे फोन करके क्यों धमकी देगा। बाकी आप लाइव को सुनिए बढ़िया से, आपको पता चलेगा कि क्या है नहीं है। मेरे अंदर अभी बहुत तेज आग लगा हुआ है, शरीर में ढेर गुस्सा आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि हम भी बहुत शरीफ लड़का नहीं है। हम भी किसी को रगड़ना जानते हैं, पर पत्रकारिता करते हैं, सभ्यता से करना चाहते हैं। निजी जिंदगी पे पर्सनली अटैक से सबको तकलीफ होता है। और मेरे साथ साथ मेरे गुरु के समान है चितरंजन राय जी, जो कि स्वराज टुडे के मुख्य संपादक भी हैं, और एंटी करप्शन बिहार काउंसिल एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है भ्रष्टाचार मुक्त के खिलाफ, उसके बिहार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। उनका नाम लेकर उसने भद्दी भद्दी गालियां दी है। उसका हिसाब तो होगा, सर करेंगे या हम करेंगे या ऊपर वाला करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। और हम लोग भगवान वाला ऊपर वाले को नहीं मानते हैं, धरती वाले ही ऊपर वाले हम लोग के लिए हैं। यही कर्म करेंगे, यही कर्म भूमि है, यही सबका इंसाफ होगा, सही गलत सब। कोई भगवान नरक स्वर्ग का द्वार हम नहीं मानते हैं, सीधा बात है। तो जो होगा, जिस तरह का कन्वर्सेशन मेरे साथ किया गया लाइव करके, जब 2 बार पहले 10 मिनट तक गाली दे दिया गया, तब केशव ने बोला कि भैया आप लाइव कर दीजिए। हम लाइव कर दिए। 4 पत्रकारों का, जिसको आप हमेशा अपने पोर्टल पे देखते होंगे, अपने फेसबुक पे देखते होंगे, केशव द एक्टिविस्ट में अमान, पंकज, सभी लोग, ये सभी लोग आपको दिखते होंगे। इन सभी के रूम पे हम खाना खाने आए थे और यहाँ पे हुआ बात। अब यही लोग साक्ष्य है। अगर पत्रकारिता करना बिहार में अगर इतना मुश्किल है, हमको फिर भी मंजूर है, हंसते हंसते करेंगे, बस आप लोग का साथ होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। चलिए फिनिश कीजिए आप।